अगर आप पाइथन डेवलपर है और एक बैकएंड डेवलपर है and your core programming language is Python, but still you want to make a website but don't have much knowledge about HTML, CSS and JavaScript, and you don't have much time to learn all the advanced topics of frontend like React, Vue.js and all. So this video is for you. I will guide you step by step to make this amazing dynamic website by Python and some useful libraries of it, which will help to increase your knowledge about Python and some useful libraries. And all the components in this dynamic website are very visually appealing and helps user to navigate easily through your website. So without wasting any time, let's get into it. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना VS कोड सेटअप कर लिया है. तो स्टार्ट करते हैं बाय इंस्टॉलिंग सम पिप लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरी का नाम है, टर्मिनल ओपन कर देंगे, हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल Streamlit and it is already installed in my system, but yes, it will take few time for you. तो इसके बाद आफ्टर इंस्टॉलिंग द Streamlit हम एक पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखते हैं py app.py एंड लेट्स इंपोर्ट Streamlit एज st. आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू. एंड उसके बाद पेज कॉन्फ़िगरेशन हमें सेट करनी पड़ती है, जैसे सेट पेज कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें इंक्लूड होता है पेज टाइटल. मैं नाम रखता हूँ VS कोडिंग. ओके. एंड पेज आइकन देना पड़ेगा, पेज आइकन. तो मैंने एक इमेज दे रखी है, इमेज icon.png. ओके. तो इतना सेट करने के लिए, और हमें उसके बाद हमारा लेआउट सेट करना पड़ेगा, जिसके बाद लेआउट में आ जाएगा वाइड. ये हमारा पेज सेटअप हो चुका है. तो मैं पूरा रन नहीं करता, जस्ट राइटिंग हेडर सेक्शन, देन आई रन इट एंड शो टू यू. हेडर सेक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सब हेडिंग लगाते हैं. तो उसके लिए सब हेडर, उसमें लिखते हैं एंड लेट मी गिव यू एन इमोजी. यहाँ पे हम इमोजी लगा देते हैं जैसे वेव करके, एंड ये इमोजी आपको मिल जाएंगे. मैं आपको वेबसाइट का नाम डिस्क्रिप्शन में देखूंगा, तो आप लोग गो एंड चेक इट आउट. आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ अलग अलग इमोजीज देखने को मिल जाएंगे एंड यू कैन यूज़ इट. उसके बाद लिखते हैं st.write सम कंटेंट, और उसके लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. उसके बाद हम एक और कंटेंट लिखते हैं st.title. यू विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस आफ्टर आई रन दिस कोड. ओके. सो आई राइट द टाइटल एट st.write. तो इतना तो हमें पता चल गया कि st.write से हम कुछ भी कंटेंट टेक्स्ट लिख सकते हैं, राइट. तो इतना लिखने के बाद लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड. रन करने के लिए हमें अपना टर्मिनल पे जाना पड़ेगा. टर्मिनल पे जाने के लिए उसके बाद हम लिखेंगे Streamlit run app.py. तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो टेक्स्ट लिखा था, जो हमारे पास इमोजी थी, ये हमने टाइटल डाला था, एंड ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग डिफरेंट फॉन्ट साइज एंड टेक्स्ट. ओके. तो इतना लिखने के बाद इट इज़ नॉट अ करेक्ट वे टू डिफाइन सम कंटेनर. तो उसके लिए हम लिखते हैं विथ st.container. फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ, बट इट इज़ अ बेटर वे एंड ऑफिशियल वे टू इंट्रोड्यूस इट. तो आप देख सकते हैं इससे चेंज आया नहीं है, बट ये एक वे होता है टू इंडिकेट और टू आइडेंटिफाई सम कंटेनर्स, और हेल्प करता है कोडर को टू अंडरस्टैंड द कोड ईजिली. इसके साथ अगर हमें कोई लिंक देनी है, दैट्स राइट, और उसके लिए अगर मेरे को लिंक देनी है, तो आई विल डू लाइक दिस. आई विल प्रोवाइड द लिंक लाइक दिस. And let me refresh the page and you will see here the link is coming, and if you click this link it will redirect to the page. Now let's create the section. What I do means what's how to showcase my work. I'll write here comment what I do with st.container, and first of all I'll make st.write. So what it will do, it will draw a margin between the two containers. Let me show you how it comes. When you reload the page, you can see this line. It's created by this line of code. Okay. So let me create some columns which we do in some basic CSS and HTML. So it is very easy to make it here. So we just write columns and we just divide it into two parts. So this is a way to divide columns in two parts, and to use the particular column we use like this left call, and whatever you want to do, like insert an image, or you want to insert an animation, whatever you want to do, you can do it here. So I just give an heading like st.header, and I like what I do
and I just write here st dot write, and I just copy and paste whole paragraph, all the content I have drawn here, and below that I just give a link to my official YouTube channel. So here I just give an official YouTube channel link and all the contents I have wrote here. So let me save this file and run the program. You will see all the columns are coming left, and let's put a animation tag here. Okay, some animation and some pictures are shown here, so I'll just put it here. So we just go to the website named Lotify, Lotifiles, okay, where you find all the types of animations. So just write a keyword, let's say I write a programming, here, and you will find this type of animations, and you can easily embed it to your websites. It is very helpful and very effective to see. तो मैं इसमें से कोई भी ले सकते हैं, मैं ये चूज करता हूँ and just download it and save to his workspace, and ये डाउनलोड हो जाएगा. while going to dashboards, वहाँ देख सकते हैं हमारा एनिमेशन वहाँ सेव हो जाएगा. तो ये रहा हमारा एनिमेशन जो हमने डाउनलोड करके रखा था. तो आपको यहाँ जाना है अनेबल एसेट लिंक, आपको इसको एक्टिवेट करना है. जैसे आप इसको एक्टिवेट करेंगे, यहाँ आपके पास एक लिंक प्रोवाइड हो जाएगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेट लिंक प्रोवाइड हो चुका है. तो इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ इसको कमेंट में पेस्ट कर देता हूँ, जो कि मुझे बाद में काम आएगा. और मैं टर्मिनल ओपन कर देता हूँ एंड आई विल राइट पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट और उसके बाद लॉटी. तो आप देख सकते हैं मेरे से पहले से ही इंस्टॉल हो रखा है. एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे तो फ्रॉम स्ट्रीम लॉटी import st lottie. तो ये पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे, इसका नाम है लोड एनिमेशन. आप कुछ भी दे सकते हैं, नॉट अबाउट प्री डिफाइंड लोड एनिमेशन. तो मैं ये URL डाल दूंगा, राइट. उसके वजह से हम उसके बाद क्या करेंगे, और उसके बाद एक इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट रिक्वेस्ट. अगर आपके रिक्वेस्ट मॉड्यूल नॉट फाउंड आ रहा है तो आप इसको पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं. तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट URL, ओके, एंड इफ r.status code is equals to 0, then return r.json, else return तो इतना कोड हमारे पास है, और इतना कोड से हम हमारा एनिमेशन जो हमने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा. तो ये वाली लिंक में पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. ये URL यहाँ, राइट, मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया है. अब मुझे जस्ट इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, एंड आई जस्ट कॉल हेयर लाइक दिस. तो सेकेंड विथ राइट कॉलम st.lottie के बाद में LOTT. फिर मुझे जस्ट हाइट देनी है, हाइट में दे देता हूँ 500. एंड वन मोर पैरामीटर आई वांट टू गिव, दैट इज just give a name or anything to a animation. So I just write coding here, right. So just save it. So after refresh this page, हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कूल एनिमेशन आ चुका है, जो कि इजीली इंपोर्ट हो सकता है. तो नेक्स्ट सेक्शन पे हम आते हैं, लेट मी शोकेस माय प्रोजेक्ट्स. ओके, इसमें हम सीखेंगे हाउ टू इंसर्ट इमेजेस एंड हाउ टू अनइक्वली डिवाइड द कॉलम्स. तो उसके लिए बेसिकली हम वही स्टार्ट करेंगे, लाइक विथ st.container. ओके, एंड उसके बाद मैं यहाँ 2 कॉलम्स बनाऊंगा. एक है लेफ्ट, लेट्स से इमेज, ओके, इमेज कॉलम, एंड सेकेंड विज टेक्स्ट कॉलम. 2 कॉलम हमने बनाए हैं. और उसके लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा st.columns कॉलम्स. उसके बाद मैं यहाँ पे 1:2 का, मीन्स 1 इज इमेज कॉलम एंड 2 इज टेक्स्ट कॉलम. ओके, तो इसमें भी हम ये लिख देंगे विथ इमेज कॉलम. तो यहाँ में एक इमेज इंसर्ट करानी पड़ेगी. उसके पहले मैं जस्ट एक पास लिख देता हूँ. उसके पहले हम एक टेक्स्ट कॉलम क्रिएट कर देते हैं. तो विथ
टेक्स्ट कॉलम एच डॉट हेडर देते हैं, दिस इज द कंटेंट एंड उसके बाद मैं एक लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। तो रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि ये राइट और लेफ्ट कॉलम आया। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट कॉलम में आ चुका है और इट्स प्रीटी गुड। तो अब हमें करना क्या है, हमें इमेज इंसर्ट करानी है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं टर्मिनल पे जाऊँगा और वहाँ पे मैं एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करूँगा, इंस्टॉल पिलो। ये लाइब्रेरी यूज़ करते हैं बेसिकली फॉर कस्टमाइजेशन ऑफ इमेजेस, तो हम भी ये यूज़ करते हैं। ऊपर जाके हम देखते हैं फ्रॉम फिल पोर्ट इमेज, ठीक है, ये हमें चीज़ इंपोर्ट करानी है। और यहाँ एक मैं सेक्शन बना देता हूँ, उसका नाम है इमेज लोड। ये मैं क्या करेंगे, इमेज 1 इमेज डॉट ओपन, और उसमें हम इमेज का पाथ दे देंगे ताकि इमेज 1। वैसे ही मैं 2 इमेज और ले लेता हूँ, पर हम 2 से ही काम कर लेंगे। यहाँ पे एक और इमेज मैं इंपोर्ट करा देता हूँ। इसके बाद जस्ट आई हैव टू राइट हेयर st.image and image 1। let's see how it works। आप देख सकते हैं यहाँ इमेज आ गई और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पूरी इमेज साइज में शो हो जाएगी। एक और हम इसका सेम कॉलम बना देते हैं, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। तो मैं भी पूरा चीज़ वापस कॉपी करता हूँ एंड जस्ट इसके नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड आई राइट है इमेज 2 एंड आई जस्ट टू चेंज द कंटेंट। ऑल द कोड्स आर रिटन सेम, कुछ चेंज नहीं हुआ, जस्ट कंटेंट चेंज किया मैंने, द लिंक आर चेंज। तो इट विल क्रिएट 2 कॉलम्स लाइक दिस। आप देख सकते हैं 2 कॉलम क्रिएट हो गए हैं। तो यहाँ तक हमने बना चुके हैं बाय यूजिंग सम बेसिक कंपोनेंट्स टू इमेज इंसर्ट, एनिमेशन इंसर्ट कैसे करना है, हेडिंग एंड ऑल। नाउ विल सी हाउ टू इंसर्ट अ कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए मैं एक आपको वेबसाइट सजेस्ट करूँगा। फॉर्म सबमिट डॉट सी ओ जाते ही आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आ चुका है। एंड अगर आप डेमो में जाएंगे और आपको एक पूरा का पूरा फॉर्मेट दिखा जाएगा, आप इसको पूरा कॉपी कर लीजिए। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए हम भी सेम करेंगे। यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म करके एक मैं सेक्शन क्रिएट करता हूँ, उसके लिए हम लिखेंगे st डॉट कंटेनर। यहाँ से वापिस हम एक कॉलम, लेट्स नॉट क्रिएट अ कॉलम, लेट्स गिव अ हेडर, ओके, st डॉट हेडर। मैं और कुछ टेक्स्ट और कुछ कंटेंट ऐड कर चुका हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म करके एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम पूरा जो हमने यहाँ से कॉपी किया था पूरा यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, जो भी पूरा जो यहाँ पे था। और आपको क्या काम करना है, आपको अपने यहाँ पे आईडी और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे चेंज कर देनी है। मैं ऐसे ही टेम्प ईमेल आईडी ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इशूज। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, कॉलम बनाते हैं, लेफ्ट राइट सिंपल नाम लिख देते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और st डॉट कॉलम्स एंड जस्ट राइट विथ लेफ्ट st डॉट मार्क डाउन। और जो भी अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म था वो हम लिखेंगे सेफ allow html ट्रू। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। रिफ्रेश किया मैंने और आप देख सकते हैं पूरा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ चुके हैं। देखने के लिए इट इज वर्किंग और नॉट, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। फॉर्म मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दिया है, यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे लिखता है हेलो। जैसे ही मैं सबमिट फॉर्म पे क्रिएट बटन दबाता हूँ, आप देख सकते हैं कैप्चा आएगा। यहाँ पे आप जो फॉर्म में सबमिटेड सक्सेसफुली, रिटर्न टू ओरिजिनल साइट पे उसको क्लिक कर दो, आप रिटर्न टू ओरिजिनल साइट आ जाओगे। और जैसे मैं यहाँ पे इनबॉक्स ओपन करता हूँ अपना, आप देख सकते हैं नेम, मेल एंड मैसेज जो भी है वो अपने मेल में आ जाएगा। इट इज़ वेरी यूजफुल एंड कन्वीनियंट वे। आप देख सकते हैं हमारा ओवरऑल लेआउट तो बन चुका है ऑफ द मेन वेबसाइट। और लेट्स चेंज द थीम, लेट्स टॉक अबाउट द थीम के थीम में हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीमलेट चेंज थीम पे एक आप सर्च करना। इस वेबसाइट पर आने के बाद जैसे इस पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास लॉट्स ऑफ वे टू क्रिएट और टू कस्टमाइज योर थीम ऑफ योर वेबसाइट। तो उसके लिए आप जस्ट यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, यहाँ जाइए और आप एक डायरेक्टरी बनाइए स्ट्रीमलेट, ओके। और उसको आप उसके अंदर एक फाइल बनानी है हमें config.toml, और उसमें जो भी हमारा पूरा जो हमने कॉपी किया था वो हमने पेस्ट कर देना है। एंड आफ्टर रिफ्रेशिंग माई वेबसाइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो वेबसाइट का कलर था वो चेंज हो चुका है एंड इट इज़ लुकिंग नाइस। आप जैसे क्लिक करोगे इट विल क्रिएट एंड
रिडायरेक्ट योर पेज, आप एनिमेशन इंस्टॉल कर दिया आपने, वर्किंग कॉन्टैक्ट फॉर्म अपने इसमें डाल सकते हैं आपने। तो आप देख सकते हैं हमने कैसे पूरी वेबसाइट बाय यूजिंग पाइथन एंड सम बेसिक लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन बना दी है। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम इस वेबसाइट को डिप्लॉय करें बाय यूजिंग पाइथन एंड स्ट्रीमलेट, तो कमेंट बिलो टू लाइक डिप्लॉय एंड आई जस्ट मेक न्यू वीडियो ऑन इट। And if you are new this channel, hit a like button, subscribe to this channel and share with your friends, and we'll see you next video. Until then, bye.